नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाओं में ना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अक्सर कह सकते हैं कि छिपी रह जाती है। एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र गर्ग संहिता जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। ये कहानी है राधा और कृष्ण के गुप्त विवाह की। तो चलिए आज इस अद्भुत और रहस्यमयी लीला के पन्ने पलटते हैं। तो क्या ये कहानी पता है? शायद ज्यादातर लोगों को नहीं। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है ना जो प्रेम, भक्ति और रहस्य से पूरी तरह भरी हुई है। और ये उनके रिश्ते के बारे में हमारी जो समझ है उसे पूरी तरह से बदल सकती है। सच में। देखिए, राधा और कृष्ण के रिश्ते को अगर समझना है ना तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रज में उनका आना दो अलग अलग लोगों का मिलना नहीं था। नहीं, ये तो असल में एक दिव्य लीला थी। एक ऐसी लीला जो हम सबको पूरी मानवता को प्रेम का असली मतलब सिखाने के लिए रची गई थी। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल एंगल सामने आता है। वो ये कि वो दो हैं ही नहीं, वो एक ही दिव्य ऊर्जा हैं जो बस दो रूपों में हमारे सामने आई। श्री कृष्ण हैं शक्तिमान यानी द ऑल पावरफुल, और श्री राधा हैं उनकी शक्ति। सोचकर देखिए, शक्ति के बिना शक्तिमान की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना? इसी को कहते हैं द्वैत में अद्वैत का अद्भुत सिद्धांत। दो दिखते हुए भी एक होना। तो बचपन से ही उनका जो कनेक्शन था वो बिल्कुल मैग्नेटिक था। कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध हो जाता था, और राधा वो अपनी सखियों के साथ उस दिव्य धुन की तरफ खिंची चली आती थी। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। हुआ ये कि एक दिन नंद बाबा छोटे से कृष्ण को मवेशी चराने के लिए भांडिर वन के घने जंगल में ले गए। अब उस समय तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जो साधारण सा दिन लग रहा है वो एक ऐसी अलौकिक घटना का गवाह बनने वाला है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर का समय है, कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और नंद बाबा एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते करते गहरी नींद में सो जाते हैं। सब कुछ कितना शांत है, कितना पीसफुल। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। पलक झपकते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ऐसा अंधेरा कि जैसे दिन में ही अमावस्या की रात हो गई हो। और फिर बादलों की वो भयानक गड़गड़ाहट शुरू होती है, ऐसी आवाज जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। माहौल में एक अजीब सा डर, एक खौफ भर जाता है। और फिर आता है वो भयंकर तूफान, तेज हवाएं, कड़कती हुई बिजली। नंद बाबा घबराकर उठते हैं और डर के मारे अपने प्यारे कान्हा को कसकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। बस किसी तरह उसकी रक्षा करना चाहते हैं। अब उस घोर अंधेरे और शोर शराबे के बीच अचानक एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। एक ऐसा प्रकाश जो तूफान के अंधेरे को चीर देता है। और उस प्रकाश के ठीक बीच में कौन थी? स्वयं श्री राधा रानी, जिनका चेहरा हजारों चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। राधा को देखते ही नंद बाबा सब समझ गए। उन्हें फौरन गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। और फिर पूरी भक्ति और विनम्रता के साथ उन्होंने कृष्ण को राधा को सौंप दिया, ये मानते हुए कि वो बस लौकिक पिता हैं, पर कृष्ण की असली आध्यात्मिक संगिनी तो राधा ही हैं। और यहीं इसी पल वो दिव्य लीला अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही नंद बाबा कृष्ण को राधा के हाथों में देते हैं, एक ऐसा अलौकिक विवाह समारोह शुरू होता है जो हम इंसानों की आंखों से पूरी तरह छिपा हुआ था। ये जो पल था ना, किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही कृष्ण राधा के हाथों में आए, दोनों अपने बाल रूप से तुरंत एक दिव्य किशोरावस्था में बदल गए। कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट आ गया, हाथों में बांसुरी, और राधा का सौंदर्य तो जैसे अनंत गुना बढ़ गया था। और उसी पल तूफान की जगह एक सोने का रत्नों से जड़ा हुआ विवाह मंडप प्रकट हो जाता है। और सोचिए, इस दिव्य विवाह को संपन्न कराने के लिए पुरोहित कौन बनते हैं? कोई और नहीं बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा। ये बताता है कि यह घटना कितनी ज्यादा कॉस्मिक सिग्निफिकेंस रखती थी।
तो ब्रह्मा जी की मौजूदगी में गांधर्व रीति से विवाह की सारी रस्में होती हैं। सबसे पहले संकल्प होता है, जिसमें वो एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर पानी ग्रहण होता है, पवित्र अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, और आखिर में श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा की मांग में सिंदूर भरते हैं, और इस तरह उनका ये दिव्य मिलन संपन्न होता है। तो सवाल ये है कि इस अद्भुत कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग छिपा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये लीला हमें सिखाती क्या है। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। विवाह के बाद जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से उनकी दक्षिणा, उनकी फीस मांगी, तो सोचिए सृष्टि के रचयिता ने क्या मांगा होगा। उन्होंने कोई सांसारिक धन दौलत नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, राधा और कृष्ण के चरण कमलों में अटूट भक्ति का वरदान। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि सच्ची भक्ति दुनिया के किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और बस जैसे ही विवाह पूरा हुआ, वो पूरी दिव्य लीला एक पल में समाप्त हो गई। वो मंडप गायब हो गया, ब्रह्मा जी चले गए और राधा कृष्ण वापस अपने छोटे छोटे बाल रूप में आ गए। नंद बाबा की जब नींद खुली तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत ही सुंदर सपना देखा हो, जिसकी यादें बस धुंधली धुंधली सी थीं। तो इस पूरी लीला का सार क्या निकला? चलिए इसे समझते हैं। पहली बात, ये गुप्त विवाह इस बात को पक्का करता है कि राधा और कृष्ण असल में एक ही हैं, द्वैत में अद्वैत। दूसरी बात, ये दिखाता है कि उनका प्रेम किसी भी दुनियावी रस्म या बंधन से कहीं ऊपर है। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर उनके जीवन में जो सेपरेशन, जो वियोग आता है ना, वो उनके प्रेम को कम नहीं करता, बल्कि उसकी पवित्रता और उसकी गहराई को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो दिव्य प्रेम है, जो त्याग, एकता और एक गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन पर आधारित है, ये हमें हमारे अपने जीवन में प्रेम की असली प्रकृति के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।